आइए सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग 6.3 अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस, मतलब हम लोग नए सिलेबस के अनुसार 6.3 अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 16 पर आज हम लोग आए हैं और इसे समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, वीडियो को अंत तक देखेंगे आप लोग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारा कि भैया ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है हो और उनके घनों का योग बच्चों न्यूनतम हो। तो क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत से सवाल किए हुए हैं, तो यदि आपको थोड़ा बहुत अवकलन का टॉपिक आता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी ये सवाल आपके समझ में आएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, आपको सवाल को समझना है और कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो समझिए बच्चों, ऐसी दो धन संख्याएं जिनका योग 16 है, ठीक है, और उनके घनों का योग न्यूनतम हो। तो कैसे करोगे इस सवाल को? तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग दोनों संख्याओं को मान लें, देखिए हल करते हैं। माना पहली संख्या x है, ठीक है बच्चों, तो फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक दोनों का योग 16 रखना है, तो दूसरी संख्या 16 माइनस x हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि दोनों संख्याओं का योग 16 है, तो दूसरी संख्या 16 माइनस x है। ठीक, यह आपने समझ लिया। और बच्चों, इनके घनों का योग न्यूनतम, तो ऐसे आप क्या करेंगे समझ लीजिए कि भैया अगर हम योग, मतलब हम क्या करें, हम किसी भी नंबर से घनों का योग, जैसे हम कहें कि भैया इनके घनों का योग, जैसे ये दूसरी वाली संख्या जो है ये 16 माइनस एक्स की घात 3, ये इस प्रकार से इनके घनों का योग, यानी कि पहली संख्या का घन और दूसरी संख्या का घन। तो देखिए बच्चों, इसमें आप इसको कुछ मान लीजिए, सपोज दैट आप यहाँ पर हम लोग मान लिया कि ये b के बराबर है, ऐसा मान लिया हमने, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको यहाँ मानने में, तो हम कुछ माहिर हैं, हम लोग इंटर के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, मान सकते हैं। v मान लीजिए या और भी कुछ मान सकते हो। तो देखिए बच्चों, आप कुछ और भी मान सकते हो, जैसे हम b ना मान के b को ज़्यादातर हम लोग आयतन मानते हैं, तो यहाँ पर यस मान लेते हैं, तो इसका मतलब यस मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कुछ भी यार मान लीजिए, मानने में क्या जाता है। तो अब बच्चों, उच्चतम और न्यूनतम के लिए इस फलन का, सपोज दैट ये एक फलन हो गया है, तो आपको इसका अवकलन करना होगा। तो अवकलन करने में आप माहिर हैं, हम लोग कर देते हैं, ds अपान dx कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे तो 3x² हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 3 आगे आएगा, 16 माइनस एक्स, यहाँ 2 रह जाएगा, इंटू में -1 और आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपके समझ में आ रहा होगा, यदि आपने अवकलन को पढ़ा है तो फिर निश्चित रूप से समझ में आ रहा है। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम इसे सही करने का प्रयास करें तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए 3x² और ये वाला माइनस यहाँ ले लीजिए 3, और 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। कोई समस्या तो है नहीं आपको, ये ds अपान dx हो रहा है। और बच्चों एक बात और समझिए, हम लोग ds अपान dx के बराबर यदि 0 लेते हैं तो यहाँ उच्चतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए आपको एक पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है? पॉइंट मिल जाता है। तो कर लेते हैं, तो ds अपान dx इक्वल टू 0 हमने यहाँ रख दिया है। तो अब आप देखिए 3
3x² माइनस 3 16 माइनस x का होल स्क्वायर के बराबर 0 आ गया है। अब क्या करोगे? अब देखिए बच्चों, आप चाहें तो इस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 3x² तो है ही, ठीक है, यहाँ पर 3 भी है, और बच्चों इसका वर्ग करेंगे, मतलब होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 16 का वर्ग आप समझ रहे हैं ना 256 होता है, प्लस x का वर्ग हो जाएगा, माइनस 2 इंटू दोनों का गुणा, यानी कि 32x हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब क्या करोगे? अब देखिए थोड़ा सा आपको और बढ़ना है। कैसे बढ़ोगे? देखिए बच्चों, 3x², 3 का यहाँ गुणा करिए तो 3 से 3 18, और 3 पंचे 15, और 1 16, और 3 दूनी 6, और 1 7, ठीक है। अब 3 का यहाँ गुणा करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3x², और 3 का यहाँ गुणा करोगे ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, और ये 96x हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, आप कोई समस्या हो तो बताइए। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा यहाँ पर माइनस का 768, और इसको 96x को उधर ले जाइए तो ये भी बच्चों माइनस का 96x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए तो बच्चों अब देखिए 96x बराबर हो जाएगा 768, 96 का उधर भाग दे दीजिए तो 768/96 हो जाएगा। अब क्या करोगे बच्चों? देखिए कोई समस्या तो नहीं है। तो देखिए हम लोग इसको भाग लगाते हैं या फिर काटते हैं। तो देखिए 2 से अगर हम लोग काटते हैं इसको तो 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 से इसको काट दें तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, और 2 चौकू 8, ठीक है, ये हो गया। अब फिर काट दें अगर हम इसको 2 से तो ये 24 हो गया, यहाँ 2 से काट दें तो ये 1 हो गया, 2 नेम 18 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर इसको 2 से काट दें तो ये 12 हो गया, ये देखिए बच्चों 2 नेम 18 हो गया, यहाँ 2 छंग 12 हो गया, ठीक। और बच्चों इसको भी अगर काट दें 12 अट्ठे 96, तो x बराबर बच्चों हम लोगों को 8 मिल गया है, ठीक है। अब आपको 8 तो मिल गया है। अब बच्चों ये हमारा उत्तर हो सकता है, x बराबर 8 हो सकता है, तो वह हमारी दूसरी संख्या भी 8 हो जाएगी। लेकिन हमें इस योगफल को, मतलब इस घनों के योग को न्यूनतम दिखाना है। तो आप इसी ds/dx को दोबारा से अवकलित कर दीजिए, और ये जो टोटल जो हमारा अवकलन आएगा इसमें हम x बराबर यदि 8 रखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए। कंडीशन ये बन जानी चाहिए, देखिए d²s/dx² ऐसा हो जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो हमारा यहाँ पर फंक्शन है वो न्यूनतम मान देगा। तो चलिए यहीं पर हम लोग कर देते हैं d²s/dx²। बच्चों देखिए ये आपका हो गया 3 दूनी 6x हो गया है। 2 को आगे लाएंगे बच्चों तो 3 दूनी 6 ये भी हो जाएगा, और बच्चों ये 16 माइनस x आएगा, यहाँ पर घात 1 आ जाएगी, और इंटू में आपको -1 और मिल जाएगा। अब समझिए मेरी बात को, -1 की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 6x हो गया, ये 6 हो गया, ये 16 माइनस x हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना, d²s/dx² है। अब x की जगह अगर हम लोग 8 डालते हैं इसमें तो कंडीशन हमारी ये हो गई, और इसका मतलब हुआ जो हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर घनों के योग का, वो हमारा न्यूनतम वैल्यू जो भी होगी न्यूनतम देगा। तो इसलिए हम लोगों ने x बराबर 8 निकाला है। तो ये हमारी पहली संख्या हो गई, ठीक है बच्चों, पहली संख्या। और दूसरी संख्या बच्चों, क्योंकि 16 माइनस x है तो दूसरी संख्या भी 8 ही हो गई है। दूसरी संख्या भी 16 माइनस 8 यानी कि 8 हो गई। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो संख्याएं थीं, जैसे सपोज दैट ये पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या भी 8 है। तो अगर हम बच्चों इसमें 8 का क्यूब और यहाँ पर भी 8 का क्यूब करेंगे तो ये सबसे निम्नतम घनों का योग होगा,
ठीक है बच्चों। और भी तरीके, अगर उच्चतम की बात करता तो हम लोग उच्चतम तो नहीं होगा, ये निम्नतम ही होगा, क्योंकि हम लोगों से ऐसा ही सवाल में पूछा गया था। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने अपना क्वेश्चन जो है वो कौन सा नंबर था, हमारा 16वां नंबर था, उसको कंप्लीट किया है। अब 17वां नंबर क्वेश्चन, जिसकी थ्योरी बहुत लंबी है, उसको हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। आप किताब उठाइए और किताब में देखिए, पढ़िए, हमारे साथ साथ समझिए। तो देखिए बच्चों, 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर एक ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो यहाँ सवाल में कुछ नहीं है, एक लंबा चौड़ा यहाँ भाषा लिखी है, कुछ है नहीं, समझना है। तो देखिए 18 सेंटीमीटर टीन का एक वर्गाकार, बच्चों आप समझिए, वर्गाकार एक टीन का टुकड़ा है। ये देखिए, ये सपोज दैट हम लोग ये इसको वर्ग ही मान रहे हैं। देखिए हम सही नहीं बना पाते हैं चित्र, इसलिए आप समझिए अपनी बात को। तो बच्चों ये जो भुजा है इसकी, ये 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 सेंटीमीटर है, और ये भी 18, क्योंकि ये वर्ग है, 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 सेंटीमीटर है। अब बच्चों इसकी इस टीन से प्रत्येक कोने से आपको एक वर्ग काट देना है, ठीक है। ये सपोज दैट ये आपको यहाँ से काट देना है, और यहाँ से जितना यहाँ काटेंगे उतना यहाँ काट रहे हैं, और उतना ही यहाँ काट रहे हैं, उतना ही यहाँ काट रहे हैं। अब बच्चों ये कोना तो गायब हो जाएगा, ये भी कोना गायब हो जाएगा, ये भी कोना गायब हो जाएगा। तो ये आपको एक ऐसा मतलब ये समझिए, आपको एक बक्सा टाइप से बन जाएगा, एक घनाभ टाइप से बन जाएगा। यानी कि देखिए मेरी बात समझिए, एक ढक्कन तो नहीं होगा उसमें, लेकिन एक बक्सा टाइप से हो जाएगा। बक्सा तो समझते हैं ना आप लोग, जानते हैं बक्से को। यहाँ से ये कोना गायब है तो ये साइड उठ जाएगी ऐसे, ये वाली साइड ऐसे उठ जाएगी, ये वाली साइड ऐसे उठ जाएगी, ये वाली ऐसे, एक आपको एक ये ऐसे एक बक्सा टाइप से बिना ढक्कन का एक बक्सा बन जाएगा। तो बच्चों अब आपको ये निश्चित करना है कि ऐसा बक्सा बने, ऐसी भुजा काटी जाए कि जिसमें उस बक्से का आयतन, जो ढक्कन रहित बक्सा है, उसका आयतन उच्चतम हो। ये सवाल किया गया है। तो यहाँ से कितना वर्ग काटा जाए, तो सपोज दैट हम यहाँ पर जो भुजा यहाँ काट रहे हैं, जो कोने से भुजा काट रहे हैं, ठीक है, तो उसको मान रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों देखिए कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। तो माना वर्ग जो हम काट रहे हैं, वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। देखिए हम इस भुजा को x ले रहे हैं, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, ठीक है। ये चारों भुजाएं आपकी क्या हैं, x सेंटीमीटर, हमने ऐसा मान लिया है, कोई समस्या नहीं है। तो बच्चों देखिए आप समझिए मेरी बात को, x इधर से कैंसिल हो गया, कट गया, और x इधर से कट गया, तो यहाँ से इतनी जो भुजा रह गई है, ये वाली, ये 18 माइनस 2x हो गया, इसका माप जो भी हो गया है वो 18 माइनस 2x हो गया है। बिल्कुल सेम इधर ये भी 18 माइनस 2x रह गया है, ठीक है। ये केवल इतना, ठीक, वही ये इतना, ठीक है। और ये, और बच्चों जब हम लोगों ने इस यक्ष वर्ग के यक्ष भुजा के वर्ग को काटा है, तो जो हमारे इस बक्से की बच्चों जो ऊंचाई हुई है ना, वो यक्ष सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। ऊंचाई जो है यक्ष सेंटीमीटर हुई है। तो थोड़ी सी आप बात समझिए, आप लिखिए यहाँ पर, लिखिए ढक्कन रहित संदूक का आयतन, सपोज दैट हम लोग क्या मान लें,
बी मान लें, ठीक है। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए बच्चों यहाँ जो हमारी यहाँ पर जो भी इधर से जो 18 माइनस 2x सपोज दैट ये हमारी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो ये लंबाई और चौड़ाई तो बिल्कुल बराबर है, 18 माइनस 2x ये हो गया और 18 माइनस 2x ये हो गया। और बच्चों जो ऊंचाई की बात है तो वो ऊंचाई तो वो x ही रहेगी ना भाई, उतनी तो गहराई बनेगी उसमें, तो ये x हो गई, ठीक है। अब आपको इस आयतन को मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, मैक्सिमाइज उच्चतम करना है। तो कुछ नहीं है, आप अवकलन करिए, पॉइंट निकालिए और अपना काम आगे बढ़ाइए, ठीक है। करते हैं तो थोड़ा सा आपको समझना है। तो ये सब जो हमने यहाँ किया है ये आप थोड़ा भाषा में और बढ़ा के लिख देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा अगर देखें तो बच्चों दो कॉमन कर सकते हैं, देखिए दो यहाँ से दो कॉमन हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स। और बच्चों दो यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो कुल मिला के इसको हम 4 कह सकते हैं। और यहाँ पर भी ये 9 माइनस एक्स हो जाएगा और ये एक्स है। थोड़ा सा और बढ़िए आगे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इस 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू एक्स कर सकते हैं। ये हमारा v हो गया है, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब अवकलन करेंगे, क्योंकि हमारा तो अवकलन का अनुप्रयोग पूरा चैप्टर ही है, तो 4 को तो कांस्टेंट मान ही सकते हैं। यहाँ पर इसको फर्स्ट फलन और इसको हम सेकंड फलन, क्योंकि ऐसा हमें दिख रहा है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फलन और सेकंड का अवकलन 1। और फिर बच्चों देखिए बच्चों x को यूं ही रोक दीजिए, इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पर 9 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू -1 और आ जाएगा। देख लिया आपने, अवकलन करना आपको आता होगा। तो बच्चों देखिए ये 4 है और ये 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। यहाँ पर बच्चों माइनस है -2x इंटू 9 माइनस एक्स ये है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब क्या समस्या। अब बच्चों देखिए हमारे पास तो कुछ समस्या नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों इस 9 माइनस एक्स को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। 4 इंटू 9 माइनस एक्स ये कॉमन कर दिया और यहाँ पर 9 माइनस एक्स हो गया ना, और ये माइनस का 2x हो गया और ये 9 माइनस एक्स तो इधर निकल गया, तो ये हो गया। थोड़ा सा और बढ़े तो बच्चों 4 इंटू 9 माइनस एक्स और बच्चों ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 3x हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने ये अवकलन निकाला है। यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं है, अवकलन यदि आपको आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब हम उच्चतम और निम्नतम मान के लिए dv/dx के बराबर 0 लेते ही हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम जब आए तो 4 9 माइनस एक्स इंटू 9 माइनस 3x बराबर 0 ले लिया है हमने। अब क्या करोगे, देखिए कुछ समस्या नहीं, 4 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो 9 माइनस एक्स और 9 माइनस 3x बराबर 0 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए 9 माइनस एक्स बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो x बराबर हमें 9 मिल रहा है, ठीक है। और 9 माइनस 3x बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर हमें 3 मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे पास दो मान आए हैं और इतने अच्छे मान आए हैं जिनको हम लोग देखेंगे कि कौन सा मान हमारा, या तो भैया x बराबर 3 होना चाहिए या फिर x बराबर 9 होना चाहिए। तो बच्चों जब हमने देखा कि ये 18 सेंटीमीटर की कोई भुजा ही है पूरी ये वाली, तो यदि 9 इधर से काट देंगे और 9 इधर से काट देंगे तो बचेगा क्या, 3 ही नहीं बचेगी जो संदूक बने, तो संदूक ही नहीं बन पाएगा। तो बच्चों ये तो हमारा मान गलत है, इसको तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते, x बराबर 9 को तो नहीं ले सकते, इसको तो नेग्लेक्ट करना होगा। समझ रहे ना मेरी बात, x बराबर 9 सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल एकदम कहना चाहिए असंभव वाली बात है, इसको नहीं ले सकते। तो अब बच्चों हमारे पास x बराबर 3 ये एक मान बचा है
और चूंकि हमें इस आयतन को मैक्सिमाइज करना है, तो बच्चों अब हमें दिखाना क्या है, थोड़ा सा आप समझिए। हमें दिखाना है बच्चों डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर को निगेटिव दिखाना है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर, क्योंकि अब हमें आयतन को मैक्सिमाइज रखना है, उच्चतम आयतन। तो बच्चों अब आपकी प्रॉब्लम है इसका कैसे अवकलन करेंगे, कैसे निगेटिव दिखाएंगे। ये हम लोग देखिए x बराबर 3 पर निगेटिव आएगा, 100% आएगा, लेकिन ये दिखाना तो है ही आपको। तो चलिए भैया हम इसको भी दिखा लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा डी बी अपॉन डी एक्स, तो ये है ही। यहाँ देखिए 9 का गुणा यहाँ करते हैं 9 ने 81 हो जाएगा, और 9 का गुणा यहाँ करते हैं 9 तियाँ 27 एक्स हो जाएगा, और बच्चों एक्स का गुणा यहाँ करते हैं तो माइनस का 9 एक्स हो जाएगा। एक्स का गुणा वहाँ करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों ये हो गया और ये 4 आगे से है। अब समझिए मेरी बात, समझिए। अभी हमने अवकलन नहीं किया है, ठीक है, अभी अवकलन नहीं किया है। दोबारा से डी बी अपॉन डी एक्स, इसमें देखिए 4 है और ये बच्चों 81 है, ठीक है। ये 27 और 9 36 हो जाएगा, 36 एक्स हो जाएगा, और ये बच्चों 3 एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करना है, दोबारा से अवकलन करना है, तो डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर कर दीजिए। 4 से कोई लेना देना नहीं, ये 0 हो जाएगा, ये 36 रह जाएगा, और बच्चों ये 6x हो जाएगा। अब देखिए 6x की जगह अगर हम लोग 3 डालेंगे तो 6 तियाँ 18 हो जाएगा, और 36 में से बच्चों हम जब 18 निकाल देंगे तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, और यहाँ 4 का गुणा है तो 18 चौक 72, वो भी निगेटिव, ठीक है। तो यही हम लोगों को दिखाना था, डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हमें कैसा दिखाना था, निगेटिव दिखाना था। तो निश्चित रूप से ये हमारा उच्चतम बिंदु है, और उच्चतम ही मान देगा जो भी हम लोगों ने फंक्शन लिया है। तो बच्चों अब आपको कोई समस्या नहीं, हमारा x बराबर 3 सेंटीमीटर, ये जो टुकड़ा काटा है हमने, ये वर्ग का टुकड़ा, ये 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, वर्ग का टुकड़ा। तो देखिए बच्चों आप समझते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा सहयोग करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।